ओम शांति। मनुष्य जीवन ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। ये महसूस था हमने जीवन में किया। इस शरीर का जन्म विदेश की धरनी में अफ्रीका में ज़ाम्बिया देश में हुआ और वहाँ से इस जीवन की यात्रा आरंभ हुई। हम परिवार के अंदर माता पिता 3 बहनें हैं। बचपन से ही धार्मिक परिवार होने के नाते से घर के अंदर भक्ति खूब चलती थी, क्योंकि जब हमारी माताजी शादी करके विदेश में गई, वहाँ भाषा नहीं आती थी, तो सारा दिन क्या करें, तो अपना समय भक्ति करने में, शास्त्र पढ़ने में, उसी में ही गुजारा किया। जब मेरा जन्म होने वाला था उस समय भी मेरी लौकिक माताजी गीता का खूब अध्ययन करती थी, रामायण का अध्ययन करती थी और इसी तरह अपना समय भक्ति भावना में ही पूरा होता था। शायद वही गर्भ संस्कार जो हमें प्राप्त हुए कि बचपन से हमें भी भजन गाने का बहुत शौक होता था। छोटी बच्ची थी 5-6 साल की और माँ हमें घर में कोई ना कोई भजन बाय हार्ट करा देती थी और फिर हर बुधवार के दिन वहाँ पर एक हिंदू कम्युनिटी हॉल था और बाजू में ही मंदिर था। मंदिर का ही एक हिस्सा हॉल कहेंगे। तो वहाँ लोग जमा होते थे, भजन गाते थे, भगवान को याद करते थे। ऐसे समय में मुझे जो भजन पक्का करवाया होता था, तो एक छोटा बच्चा जब गाता है मीठी जुबानी में तो सबको प्यारा लगता है। तो ऐसे ही जब मैं भजन गाती थी सबको बहुत अच्छा लगता था, सभी मुझे बहुत प्यार करते थे। तो मेरी रुचि इस और बढ़ने लगी। इसी तरह कई और गाने भी थे, फिल्मी प्रार्थनाएं भी थी, तो वह भी गाती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते गए तो लौकिक में कोई भाई नहीं था। हमारे पिताजी पर हमारी बुआ की राखी आती थी। राखी को देख करके एक बार मैंने माँ से पूछा कि राखी क्या होती है और क्यों बुआ बेचती है। तो उस समय माँ ने बताया कि राखी का मतलब क्या होता है, कैसे शुरू हुआ, शास्त्र की कुछ बातें बताई। तो मैंने स्वाभाविक रीति से पूछ लिया, फिर हम राखी किसको बांधेंगे। तो माँ ने उसी वक्त कृष्ण की मूर्ति थी हमारे घर के अंदर, वो दिखाते हुए कहा, यही तेरा भाई है, तुम उसी को राखी बांधो। और तब से लेकर के एक बचपन के मानस में जब ये बात आ गई कि भगवान ही हमारा भाई है, उसी को राखी बांधनी है, बड़ा अच्छी फीलिंग आई। और तब से लेकर के भगवान के साथ हमारा एक रिश्ता हो गया कि भगवान मेरा भाई है। और सचमुच जैसे उसको एक भाई की रीति से मैं याद करती थी, मुझे कई बार ये महसूसता आती थी कि जब भी जीवन में कोई डिफ़िकल्टी आए तो यही कहा गया कि भाई को याद कर लेना। श्री कृष्ण की कई ऐसी कथाएं सुनाई गई मुझे, तो वो बात इतनी अच्छी लगती थी। कभी पढ़ाई करने बैठती थी और मुझे नहीं आता था और मैं उसको याद करती थी, तो ऐसा महसूस होता था कि जैसे जहाँ मेरी अटक होती थी वो जैसे वापस शुरू हो जाती थी, जैसे कोई मुझे सिखा रहा हो। मुझे कोई भी डिफ़िकल्टी आती थी तो उसको याद करती थी। तो हमेशा ऐसा लगा कि जैसे कि सचमुच श्री कृष्ण का एक भाई की रीति से अनुभव होना। फिर जैसे जैसे आगे बढ़े तो 3 बहनें हम लौकिक में, माता पिता घर में, और छोटा सा एक शहर था और वो भी हिल स्टेशन पर, लगभग 4000
फीट ऊपर था समुद्र लेवल से। तो बहुत सुंदर माहौल था। इंडियन परिवार के घर लगभग 40 घर थे, बाकी तो अंग्रेज़ थे और कुछ अफ्रीकन्स थे। तो स्कूल में जहाँ पढ़ाई करने जाते थे वो भी एक ब्रिटिश स्कूल होने के कारण वहाँ हमारा एजुकेशन हुआ। उसके बाद दिवाली का समय था, मैं लगभग 12 साल की थी और दिवाली का समय था। एक भाई इंडिया से आए थे, तो उन्होंने ऐसे ही जस्ट पूछा लोगों से कि आप लोग दिवाली कैसे मनाते हो यहाँ पर, बातों बातों में। तो लोगों ने बताया कि बस हम तो अपने अपने घरों में होते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, एक दूसरे के पास जाते हैं और इसी तरह से दिवाली नया साल मना लेते हैं। उसने कहा नहीं, इस बार हम अलग ढंग से मनाएंगे, हम दिवाली का कल्चरल प्रोग्राम रखेंगे। हिंदू कम्युनिटी का हॉल तो है ही है, तो वहाँ पर बहुत सुंदर एक कल्चरल प्रोग्राम करेंगे। सारे परिवार वहाँ इकट्ठे होंगे, हर एक के बच्चे या जो भी जिसके अंदर जो विशेषता हो वो उस प्रोग्राम के अंदर करेंगे और सुबह सब साथ में मिल करके वहाँ पर ही एक दूसरे को मुख मीठा कराएंगे, एक दूसरे का सारा दिन का ब्रह्मा भोजन भी वहाँ होगा। इस तरह से सारा दिन वहाँ साथ में गुजारेंगे सभी मिल करके। बड़ा उत्साह था और उत्साह होने के कारण हर एक को जब कहा कि हर एक कुछ न कुछ कल्चरल आइटम पेश करेंगे, तो हमारी माताजी ने हमको कहा तुम डांस करो। मुझे डांस सिखाया गया, कैसे डांस करना चाहिए। 12 साल की थी मैं। सारी तैयारी हो चुकी थी और अचानक दिवाली के अगले दिन उस भाई ने कहा कि मैं कुछ डेकोरेशन का सामान आदि कैपिटल सिटी से लेके आता हूँ और बहुत अच्छी तरह से हम मनाएंगे। फटाके ले आता हूँ, डेकोरेशन का सामान ले आता हूँ और सब मिल कर के मनाएंगे। ये उत्साह ऐसा देखने जैसा था। लेकिन दिवाली के अगले दिन जब वो कैपिटल सिटी से जा कर के वापस आ रहे थे, तो वापस आने वक्त गाड़ी उनकी फुल भरी हुई थी, खुद ड्राइविंग कर रहे थे और अचानक एक जंगली भैंसा कहाँ से निकल करके आ गया एकदम रास्ते पर और आ करके एकदम सामने खड़ा हो गया। और वो भाई उस भैंसे को बचाने के लिए ब्रेक लगाई जोर से और आगे का कांच निकल गया और वो बाहर, क्योंकि बहुत स्पीड में गाड़ी थी तो बाहर फेंक दिया गया उसको। जब बाहर आ गया और नीचे गिरा रास्ते पर और पूरा भरा हुआ ट्रक जो है उसके ऊपर गिरा और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जैसे ही गांव में समाचार आया, हमारे शहर में ये समाचार आया, तो सारे लोगों को शॉक लगा कि इतना उत्साह था उस भाई को और इतना उसने सारी तैयारी की हुई थी एक अलग ढंग से दिवाली नया साल मनाने की, और ये क्या हो गया। जैसे ही घर में समाचार आया तो उसका फूफा था जिसने उसको खास बुलाया था, क्योंकि उसके फूफा को बेटा नहीं था, तो उसका कारोबार काफ़ी बड़ा था, बिजनेस बहुत बड़ा था। तो अपने मदद के लिए उसने उसको बुलाया था विशेष। और वो शादी करके अभी 6 महीना ही हुआ था, वो और उसकी वाइफ मदद के लिए वहाँ आए थे। और इस तरह से उसका एक्सीडेंट होकर के उसकी मृत्यु हो गई। तो ये समाचार जब उसके फूफा को प्राप्त हुआ, उसको भी बहुत जोर से हार्ट अटैक आया कि अभी उसके माँ बाप को मैं क्या जवाब दूंगा। और हार्ट अटैक आते ही उसकी भी मृत्यु हो गई। तो एक ही परिवार में दोनों जेंट्स चले गए और 3 लेडीज़, बहू थी, बेटी थी और माँ थी। तो 3 रह गए और दोनों जेंट्स चले गए। कारोबार इतना बड़ा था, बहुत बड़ा बिजनेस था उस भाई का, लेकिन सारा माहौल सारे शहर के अंदर जो 40 घर इंडियन के थे हमारे, सब के सब वहाँ पहुँच गए। और हमारे पड़ोसी थे,
इसीलिए जो था हमारी माताजी पिताजी खास वहाँ पर सारा सारा दिन बिताते थे। और हमें भी कहा, एक ऐसा माहौल गमगीन हो गया, सारे दिवाली ऐसी गई कि जैसे कि पूरा गमगीन वातावरण में, जहाँ दिवाली का सेलिब्रेशन था वहाँ उनकी अर्थी उठ रही थी। तो वो समाचार चारों ओर फैला कि भाई ये शहर के अंदर ऐसा बड़ा हादसा हो गया, एक ही परिवार के दोनों सदस्य चले गए। तो उसी समय बहनें वहाँ कैपिटल सिटी में सेंटर खुला था और 1 साल ही हुआ था अभी तो सेंटर खुल करके। तो वेदांती बहन चंद्रू बहन वहाँ पर रहते थे। तो किसी ने वेदांती बहन को बताया कि पास के गांव में, माना कैपिटल सिटी से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर हमारा शहर था, तो कहा वहाँ पर इस तरह का हादसा हुआ और बहुत गमगीन वातावरण है। तो इसीलिए जो है वो शांति कोई देवे, ऐसी कोई विधि करे तो अच्छा लगेगा सभी को। बहुत अशांत है, बहुत रो रहे हैं। तो वेदांती बहन जो है उनको लेकर के कोई वहाँ पर आया और वेदांती बहन ने सभी को बहुत अच्छी बातें सुना करके शांत किया। मैं तो उस समय बहुत छोटी थी तो मुझे इतनी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन इतना जरूर पता चला कि जैसे कि वो रोना धोना जो था बंद होने लगा और लोग शांति से उनकी बातें सुन रहे थे। उसके बाद उन्होंने कोर्स ऑर्गेनाइज किया और कोर्स कराने लगे। तो सारा गांव जो था वहाँ पहुँच जाता था, क्योंकि आध्यात्मिक बातें थी, आत्मा परमात्मा की बातें थी, तो सभी को बहुत अच्छा लगता था। तो जितने भी इंडियंस थे सारे पहुँच जाते थे और सभी ने वो कोर्स किया। कोर्स करने के बाद सभी ने कहा कि नहीं और सुनाइए, आप आगे सुनाते जाइए कुछ समय। तो इस तरह से कुछ और बातें सुनाते रहे। करते करते वहाँ 1 महीने तक ज्ञान की चर्चा चलती रही और उसी समय जो है बड़ी शांति का अनुभव सभी ने किया। तो ये समय जो है 1974 का था। तो हमारी माताजी पहले से ही बहुत धार्मिक होने के कारण हमारे पिताजी को कोई मेडिटेशन के अंदर बहुत सुंदर अनुभव हुआ था, कुछ साक्षात्कार हुआ था। तो उस कारण से पिताजी ने ये फाइनल किया कि बस यही हमें अपने जीवन के अंदर अपनाना है। और इसलिए जो धारणा की बातें होने लगी कि भाई बाहर की चीज़ें नहीं खाना है, कि प्याज लहसुन नहीं खाना है, तो प्याज लहसुन आना बंद हो गया घर में। बाहर की चीज़ें नहीं खानी है। तो नेचुरल है कि उस समय विदेश में होने कारण हम एग्स भी खाते थे, तो प्याज लहसुन आदि भी चलता था। तो जब से ये सब बंद होने लगा, फिल्में नहीं देखना है, फिल्मों में जाना बंद हो गया, तो उस समय थोड़ा रिएक्शन जरूर आया कि भाई आप लोग बंद क्यों कर रहे हैं, ये सब ऐसा कौन सा धर्म नहीं आया कि जिसमें ये सब कुछ बंद करना पड़े। तो बच्चे होने के कारण वो हमें क्या समझाएंगे, क्या ये चीज़ें अच्छी नहीं है इसीलिए बंद करना चाहिए। तो उस समय हमारी थोड़ी टकराव माताजी के साथ होने लगी कि नहीं, हम ये केक है, ब्रेड है, ये सब बंद नहीं करेंगे। एग्स लाते थे, आमलेट बनता था, तो नेचुरल है कि ये सब चीज़ें तो हम बंद नहीं करेंगे। तो रोज़ घर में झगड़ा शुरू हो गया थोड़ा हमारा और हमारी माताजी के बीच में। वो कहे कि ये चीज़ें रखनी नहीं है घर के अंदर, ये चीज़ें खानी नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। और हम कहते थे कि नहीं, हम यही खाएंगे। उनके अंदर में यही शुभ भावना रहती थी कि हाँ, इन लोगों को भी हम ज्ञान की बातें सुनाएं और सुना करके उनको समझा लेंगे। इसीलिए जब भी हम आते थे तो कहानी के माध्यम से, क्योंकि हमारी माताजी लौकिक में स्कूल में टीचर रही थी, तो इसीलिए उसको बच्चों को
कैसे कोई बात सिखानी होती है, समझानी होती है, ये उसको अच्छी तरह से आता था। तो वो हमें कहानी सुनाने लगती थी कि चलो एक कहानी सुनाती हूँ आपको। और कहानी में वो चीज़ें जैसे कि अंदर इंट्रोड्यूस करके वो सुनाने का प्रयत्न करती थी। लेकिन जैसे ही वो बातों के ऊपर आती थी कि हम समझ जाते थे कि ये हमको समझाने का प्रयत्न कर रही है। हम कहते थे हमको नहीं सुननी है आपकी कहानी, हमको नहीं सुननी है। छोटी बहन तो फॉलो करने लगी, माताजी जिस तरह से मेडिटेशन करती थी या भगवान को भोग लगाती थी, ये करती थी। धीरे धीरे उसके बर्तन मेरे बर्तन अलग होने लगे कि भाई तुम जो पकाती है, तुमको खाना है खाओ, लेकिन न किसी और को तुम्हें देना नहीं है, तुमको जो मर्जी आए खाओ, हम तेरे को मना नहीं करेंगे। तो मेरे बर्तन अलग हो गए कि हम भगवान के लिए भोग लगाते हैं, इसलिए हमारे बर्तन में तुम नहीं बनाएंगी, तुम्हारा अलग बर्तन रखो। तो इस तरह का माना ये होने लगा, झगड़ा होने लगा। आखिर में जो है काफ़ी जब बातें बढ़ गई, अब उन्होंने घर में ही गीता पाठशाला खोल दी कि यही भावना से कि घर में अगर चलेगा, मुरली क्लास चलेगा, घर में अगर मेडिटेशन रहेगा तो ये भी सुनेगी, वातावरण का प्रभाव पड़ेगा, ये सोच करके। और इसीलिए 15 दिन में एक बार बहनें आती थी क्लास कराने के लिए और फिर चली जाती थी। तो जब भी बहनें आती थी तो फ़ोन आता था कि हम आज पहुंच रहे हैं, सभी को आप इकट्ठा करके रखना। तो पता चल जाता था कि आज बहनें आने वाली है, तो उस दिन हमको सुनना न पड़े उनकी बातें, या हम उनको मिलना नहीं चाहते, नहीं तो कहीं हमें वो समझाने का प्रयत्न करते। तो इसीलिए हम उस दिन चाचा के घर में चले जाते थे। हम माँ से यही कहते थे, आज हमें कुछ पढ़ना है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और इसीलिए चाचा मेरे से थोड़े बड़े थे, एक ही स्कूल में थे हम, तो उसी कारण से जो है हमने कहा हम चाचा से सीखेंगे। तो ऐसे करके हम चले जाते थे उनके पास में, और इसीलिए यहाँ बहनें आती थी और बहनें क्लास करा करके फिर निकल जाते थे। उनके जाने के बाद में वापस आती थी। अब हुआ ऐसा कि एक दिन बहनों को आना था, लेकिन फ़ोन लाइन डेड थी। उन्होंने काफ़ी ट्राई किया होगा, लेकिन हमारा फ़ोन डेड होने के कारण लगा नहीं। तो सोचा चलो 6 महीना ऊपर हो गया है इन लोगों को, तो वहाँ जाने के बाद ही बुला लेंगे सबको, हो सकता है फ़ोन ठीक ना हो। तो इसीलिए वो आ गए। तो आ गए तो हम घर में ही थे। जब घर में ही थे, घर में मिले, तो बड़ी स्वाभाविक रीति से वेदांती बहन ने कहा, आप तो दिखाई नहीं देती हो। तो मैंने कहा कि बस पढ़ाई में बिजी होते हैं ना, तो ऐसे करके मैंने बहाना कर दिया। फिर जैसे बहनों को, कन्याओं को देख करके थोड़ा प्यार भी आता है, तो बातें करने लगे, अच्छा तुम्हारी कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या हो रहा है। और एग्ज़ाम पूरी हुई थी हमारी, तो पूछा एग्ज़ाम्स कैसी रही। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो फिर पूछा कि अच्छा ये वैकेशन में तुम्हारा क्या प्रोग्राम है। तो मैंने कहा कि कुछ सोचा नहीं है। तो वेदांती बहन ने कैजुअल वे में कहा, हम लोग माउंट आबू जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं, आपको चलना है। तो मैंने उस समय कहा, मैंने तो आपका ज्ञान मैं सुनती नहीं हूँ, और इसीलिए मैं कैसे चल सकूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो वेदांती बहन ने कहा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम समझा देंगे ना तेरे को, अभी तो 1 महीना पड़ा है, टिकट बुक करनी है, इसीलिए पूछ रही हूँ। तो मैंने कहा मैं तो चलती नहीं हूँ, फिर कैसे आप ले जाएंगे मुझे। तो कहा कोई बात नहीं, तुमको हम समझाएंगे ना, तुमको सुनाएंगे ज्ञान, तुम चलना हमारे साथ सेंटर पर और वहाँ रहना, तो मैं तेरे को सारा कोर्स करा दूँगी, सारा समझा दूँगी। तो मुझे तो जाना नहीं था, तो मैंने स्पष्ट रीति से कह दिया, क्योंकि गोल गोल बातें कहाँ तक करेंगे। तो मैंने स्पष्ट कह दिया, बहन जी मुझे आपका ज्ञान है ना पसंद नहीं है। तो कहा क्यों नहीं पसंद है, कौन सी बात नहीं पसंद है इसमें। तो मैंने कहा नहीं, आपका ज्ञान सुनना माना ये सब कुछ छोड़ना,
और मेरे से छोड़ना होगा नहीं। तो उनको हंसी आ गई, बोले कौन सी बात छोड़नी है। मैंने कहा आप कहते हैं बाहर का नहीं खाना है, पिक्चर नहीं देखना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, तो ये सब चीज़ें मेरे से छूटने वाली नहीं है, तो इसीलिए मैं ज्ञान सुनती नहीं हूँ और मुझे इसीलिए पसंद नहीं है ज्ञान। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा तुम पिक्चर देखना चाहती हो। मैंने कहा हाँ, मेरे को पिक्चर का बहुत शौक़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कहा चलो मैंने तेरे को छुट्टी दिया, तेरे को जितनी पिक्चर देखनी है ना देख लेना। मैंने सोचा कि बाकी सबको तो मना करते हैं और मेरे को छुट्टी दे रहे हैं। फिर मैंने कहा लेकिन आपने तो छुट्टी दे दी, लेकिन आपका ज्ञान तो ये कहता है ना कि ये तो सिन की माँ है, अगर सिनेमा देखेंगे तो पाप लगेगा। तो अगर मैंने सिनेमा देखा, आपका ज्ञान सुनूं और सिनेमा भी देखूं, फिर तो मुझे पाप लगेगा। इससे तो अच्छा है मैं ज्ञान सुनूं ही नहीं और देखूं, तो मुझे थोड़ी पाप लगेगा फिर। तो हंसने लगी, बोले नहीं, जो काम बुरा है वो तो बुरा ही है, लेकिन चलो इसमें जो पाप लगेगा ना, मैंने तेरे को छुट्टी दिया ना, तो सारा पाप मेरे ऊपर। मेरे को हंसी आई कि पाप मैं करूं और उसका बोझा आपके ऊपर, तो ये तो अच्छा नहीं है। कहा नहीं, मैं छुट्टी दे रही हूँ ना तेरे को जितनी मर्जी आए पिक्चर देखना। अच्छा बाहर का खाना है, तेरे को जितना मर्जी आए खाओ, मैं छुट्टी देती हूँ तेरे को। फिर तो ज्ञान सुनेगी ना। तो फिर मैं मना नहीं कर सकी, मैंने कहा ठीक है। फिर कहा अच्छा माउंट आबू चलेगी 1 महीने के बाद। तो मैंने कहा मेरा पासपोर्ट तो तैयार है नहीं। तो कहा अरे पासपोर्ट कौन सी बड़ी बात है, वो तो 15 दिन में बन जाएगा। तो 1975 की ये बात है। तो फिर जो है पिताजी सामने ही बैठे थे, तो कहा बहुत साल हो गया इंडिया गए भी, जाके आओ, घूम के आओ, उसमें क्या है, माउंट आबू भी देख के आना और फिर थोड़ा समय मामा के यहाँ सबके यहाँ विज़िट कर लेना, तो तेरा टाइम भी पूरा हो जाएगा, वैकेशन भी पूरा हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बहुत साल हो गया, लास्ट हम लोग इंडिया गए थे 69 में, तो हमने सोचा अभी 75 है, 7 साल हो गए, तो हमने कहा ठीक है चलेंगे। तो फिर उन्होंने मुझे कोर्स कराना चालू किया और हमारी माताजी ने ये अपॉर्चुनिटी देख करके कहा कि देखो तुम माउंट आबू जा रही है ना, तब तक बाहर का खाना पीना और ये अंडे आदि खाना छोड़ दो, और तुम इतनी सात्विक जगह जाएगी, आश्रम में जाएगी, तो कम से कम थोड़ा तो नियम का पालन करो। बहनों के ऊपर भी हम पाप का बोझा क्यों चढ़ाए। ऐसे कहते हुए जो है मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ से आने के बाद मुझे आप रोकना नहीं, जाने तक मैं नहीं खाऊंगी, फिर आने के बाद मुझे आप रोकना नहीं, फिर मुझे जैसे करना है, मुझे कोई प्रेशर नहीं करना। कहा ठीक है। तो वो 15 दिन माना उसके पहले, जाने से पहले 15 दिन पहले मैंने छोड़ा था, और न पिक्चर देखा, न कोई बाहर का खाना पीना, न कोई एग्स आदि खाना, ये भी छोड़ दिया और फिर इंडिया आए। मैं समझती हूँ 1975 सितंबर में फ़र्स्ट टाइम हम आए, और उस समय माउंट आबू बहुत छोटा, बाबा का घर मधुबन इतना छोटा, उस समय खाली हिस्ट्री हॉल था 1975 में, मेडिटेशन हॉल भी नहीं था। तो पहली बार जब बाबा से मिले, लगभग हम लोग 5 लोग थे, और ये फर्स्ट ग्रुप विदेश का आया हुआ था। उसमें 5 लोग लंदन से आए थे और 5 लोग अफ्रीका से आए थे, और वो 10 में सबसे छोटी मैं ही थी, 12-13 साल की थी। तो नेचुरल है कि साकार बाबा के वचन थे कि एक समय आएगा विदेश के भाई बहनें भी आएंगे और वो भी अपना वर्षा या अधिकार प्राप्त करेंगे। तो ये जैसे साकार बाबा के वचन सच हो रहे थे।
तो हम लोगों का इतना माना वेलकम अच्छा हुआ मधुबन में कि बाबा ने कहा था, और आज विदेश के बच्चे आए, इतनी खातिरी हुई थी हमारी। मुझे आज भी वो बातें याद आती है कि किस तरह से जैसे किसी खास लाडलों को हथेली पर रखा जाता है, इसी तरह हम लोगों को भी हथेली पर जैसे हर चीज़ हमारे लिए, जैसे खाने पीने के लिए दादी दीदियाँ, मधुबन निवासी सभी इतना ध्यान रखते थे। उस समय कोई क्लासेस की प्रथा नहीं होती थी कि इतना सारे दिन क्लासेस होते रहे। तो सुबह में एक मुरली होती थी, मुरली के बाद ले जाते थे पिकनिक पर, कभी कहाँ कौन सी पहाड़ी पर ले गए, कभी कौन सी पहाड़ी पर ले गए। माना वो जो 15 दिन हम लोग यहाँ रहे, इतना एंजॉय किया, इतना अच्छा लगा। मधुबन में हर रीति से हमारी जैसे कि बहुत आवभगत हुई। उसके बाद जब बाबा से मिले हम लोग, तो बाबा भी इतना प्यार दिया। बाबा ने भी हिस्ट्री हॉल में जब बाबा आए तो बाबा के साथ ही भोजन भी हुआ, वहाँ ही सब रात को भोजन करते थे मुरली के बाद, तो भोजन भी किया। और एक एक को लगभग आधा आधा घंटा बाबा ने वरदान दिया था। जब मैं बाबा के सामने गई तो पहला वरदान जो बाबा ने मुझे दिया कि एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम है, तो कितने ब्राह्मण तैयार करेगी। अब मुझे समझ में तो नहीं आया, खाली एक लाइन मुझे याद रह गई, बाकी तो बहुत कुछ बाबा ने कहा था, लेकिन मुझे एक लाइन याद रह गई। तो मेरे मन में विचार आया, अभी तो मेरा खुद का ही चलने का ठिकाना नहीं, और बाबा कहते हैं कि कितने ब्राह्मण तैयार करेंगी। तो और हिंदी तो आती नहीं थी बोलने, तो मैं समझ तो गई, क्योंकि फिल्म्स देखते थे तो समझ तो गई बाबा क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाई, चुप रही। हर ऑल्टरनेट डे बाबा मिलते थे, हर बार जैसे इतना प्यार देना, दादियों का दीदियों का इतना प्यार मिलना, जैसे एकदम ऐसी दुनिया होती है, ऐसा एक जहान होता है। फर्स्ट टाइम मैंने अनुभव किया, बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ से जब हम गए, 15 दिन पूरा हुआ, 15 दिन रहे थे। 15 दिन के बाद जब यहाँ से गए तो लौकिक में मामा के यहाँ गए, अहमदाबाद में मेरे मामा रहते थे, तो वहाँ गए। तो वहाँ जा कर के मामा ने मुझे पूछा, तुम किसके साथ आई हो? तो मैंने बताया कैसे ब्रह्मा कुमारी बहनों के साथ आई। तो तुम पहले माउंट आबू गई? मैंने कहा माउंट आबू गई। तो फिर मेरे को मामा ने कहा कि देखो, तुम्हारे मम्मी पापा को तो मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन इन चक्करों में जाना नहीं। तो मैंने कहा कि क्यों? तो कहा नहीं, ये ठीक नहीं है, और तुम लोगों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा मामा को ज़्यादा पता होगा, यहाँ रहते हैं। तो मैंने मामा से पूछा कि क्यों आप मना कर रहे हैं, क्यों नहीं जाना चाहिए? तो मेरे को कहा ये लोग है ना जादू कर देते हैं। मैंने कहा जादू करते हैं? हमारे पर तो कोई जादू नहीं हुआ। तो कहा नहीं, तुमको पता नहीं चलता है, वो जादू करते हैं ना, तो वो जो कहेंगे ना उनकी हर बात तुमको अच्छी लगने लगेगी। तो मैंने सोचा हाँ ये बात तो सही है, मेरे को हर बात अच्छी लगती है उनकी अभी, और हमारे मम्मी पापा को भी अच्छी लगती है। बोला जो देखा, मैंने कहा ना कि वो फिर जो कहेंगे ना उनकी हर बात तो आपको अच्छी लगने लगेगी। तो मैंने कहा वे जादू कैसे करते हैं? ऐसा कुछ दिखा तो नहीं उनके पास है कि जादू करते हैं। तो मेरे मामा ने कहा नहीं, इनके माथे में ना एक मशीन होता है, और वो मशीन से वो आपको देखते हैं। जब आपको देखते हैं ना, तो मैंने कहा दृष्टि देते हैं। तो कहा जब आपको देखते हैं तो वो मशीन से वो आपको पूरा मेस्मराइज करते हैं और अपना बना लेते हैं। उसके बाद आपको उनके सिवाय और कुछ दिखता ही नहीं है। तो मैंने सोचा हो सकता है ऐसा कोई मशीन होगा उनके माथे में। तो उसके बाद मामा ने जब कहा कि तुमको जाना नहीं, तो मैंने कहा फिर आपको मम्मी पापा को बताना पड़ेगा। तो कहा वो उसको हम समझा देंगे।
लेकिन अभी आज के बाद तुमको जाना नहीं है सेंटर। कहा ठीक है, नहीं जाएंगे। और फिर जो है वापस वो पिक्चर देखना, बाहर का खाना पीना शुरू हो गया हमारा। और फिर उसके बाद 10-15 दिन रह करके फिर हम वापस गए। जब वापस गए तो पिताजी हमें लेने आए थे एयरपोर्ट। जब लेने आए तो पूछा रास्ते में कि बेटा कैसा लगा तुम्हें, माउंट आबू कैसा रहा। उनका ये एक्सपेक्टेशन था जैसे कि हम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे और बहुत खुश होंगे। लेकिन मैंने ऐसा कहा पिताजी को कि पिताजी हमें यहाँ जाना नहीं चाहिए। बोले क्यों? मैंने कहा नहीं, ये लोग जादू करते हैं। कहा किसने कहा तुझे जादू करते हैं? मैंने कहा मामा को ज़्यादा पता होगा ना, वहाँ तो रोज़ की बातें होती है, तो इसीलिए उनको ज़्यादा पता होगा, तभी उन्होंने मुझे कहा कि ये लोग जादू कर देते हैं। फिर हमें उनकी बातें अच्छी लगने लगती है। तो पिताजी कुछ नहीं बोले, कहा कि ये बातें सब झूठ है और ये बातें तुम्हें किसी को सुनानी नहीं है, और ख़ास करके घर जाने के बाद मम्मी को बिल्कुल नहीं सुनानी है, क्योंकि उनको पता तो था कि झगड़ा होता था मम्मी का और मेरा। तो इसीलिए कहा तुमको बिल्कुल नहीं सुनाना है मम्मी को, और न और किसी को सुनाना है, और ऐसा बोलना भी पाप लगता है। भगवान के बारे में अगर ऐसा बोलेंगे तो पाप लगेगा ना, इसलिए ऐसी बातें बोलनी भी नहीं है, किसी को सुनानी भी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने कहा आप फिर मम्मी को कह दीजिएगा कि मुझे कोई बात में फोर्स नहीं करे। तो कहा ठीक है, तेरी मर्जी नहीं है चलने की, कोई बात नहीं, तुम छोड़ देना, हम तुझे फोर्स नहीं करेंगे। और फिर जो है मैं जैसे ही घर पहुंची तो माँ तो एकदम उत्साह में सामने आई। सोचा कि पूछूं मैं उसको, तो जैसे ही आकर पूछा कैसा लगा, मैंने कहा बहुत अच्छा करके मैं सीधा अपने कमरे में चली गई। फिर शायद पिताजी ने इशारा कर दिया कि इसको कुछ नहीं बोलना, अभी कुछ कहना नहीं, इसीलिए उनके बाद उन्होंने आगे मुझे कुछ पूछा भी नहीं, न कुछ कहा। फिर गुरुवार के दिन खास वेदांती बहन को बुलाया था कि आप आना और भोग लगाना बाबा को। तो पहली बार भोग लग रहा था हमारे घर में, हमारी छोटी गीता पाठशाला के अंदर, तो इसीलिए बहनें आई। तो उस दिन मम्मी ने मेरे को इतना कहा कि तुम बहन जी के साथ होकर के आई है माउंट आबू, और वो आ रही है, तो आज तुम चाचा के यहाँ नहीं जाएगी, और उनका रिस्पेक्ट ज़रूर रखना है। अपने घर में भी पहली बार भोग लग रहा है, इसीलिए डिसरिस्पेक्ट किसी का नहीं करना, और रिस्पेक्ट रखेंगी। मैंने कहा ठीक है, फिर आप मेरे को फोर्स नहीं करना कि क्लास में बैठो तुम। बोला ठीक है, मैं फोर्स नहीं करूँगी। तो ये एक प्रकार की डील हुई। बहन जी आए, भोग की सारी तैयारी होने लगी, और उसमें जो है मदद तो हमने भी किया, लेकिन जैसे ही वो भोग लगा तो उस समय मम्मी ने हमको इतना कहा कि बेटा पहली बार भोग लग रहा है, तुम भी पीछे जा कर के बैठो। तो मैं मना नहीं कर सकी, मैं लास्ट में जा कर के बैठ गई। और मैं जैसे ही देख रही थी कि क्या होता है, बहन जी तो ट्रांस में चली गई, और ट्रांस में जा कर के बाबा ने जो दृश्य दिखाया होगा ऊपर, लेकिन जो दृश्य उन्होंने ऊपर देखा, तो मैं भी एक प्रकार की सेमी ट्रांस की स्टेज में थी, और वही दृश्य मैंने नीचे देखा। मैंने कृष्ण को देखा, और मुझे इतनी खुशी, क्योंकि उसको मैं भाई मानती थी, तो नेचुरल है जब उसको देखूंगी तो मुझे इतनी खुशी हुई कि बाकी सब चीज़ें मैं भूल गई कि क्या। लेकिन उसके बाद जैसे ही भोग का गीत समाप्त हुआ, बहन जी ट्रांस में से नीचे आई, और नीचे आकर के वो सुनाने लगी उन्होंने जो ऊपर देखा। तो मुझे लगा कि जैसे उन्होंने देखा इसी का नाम मेडिटेशन होगा। जैसे उन्होंने ऊपर देखा, हमने नीचे देखा, जैसे मैंने देखा ये सबने देखा होगा। मैं तो यही मानती थी कि सबने एक ही जैसा देखा होगा। फिर मुझे आया कि ये बहन सुना क्यों रही है, जब देखा हम सभी ने भी देखा, तो फिर क्यों सुना रही है। लेकिन खैर उस समय मैंने कुछ कहा नहीं। पूरा दृश्य जो उन्होंने बताया कि बाबा ने ऐसा दिखाया, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा,
और उसके बाद जो है वो सब चले गए। बहन जी को भी जाना था तो वो भी चले गए। तो मैंने फिर मम्मी से पूछा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई थी कृष्ण को देख करके। तो मैंने मम्मी से पूछा कि आप रोज कृष्ण को देखते हैं? तो कहा नहीं। कहा तुमने क्या देखा? तो मैंने कहा कि नहीं, जब भोग में बैठे ना तो उस समय मुझे कृष्ण दिखाई दिया, और वो जो संदेश सुना रहे थे ना, जो भी उन्होंने सुनाया, मैंने सब कुछ देखा। तो मम्मी को बड़ी खुशी हुई कि तुम्हें पहली बार में इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, और क्या देखा, कैसा देखा? तो मैंने कहा आप लोग ने नहीं देखा। मैंने तो समझा आप लोग ने भी देखा होगा। बोले नहीं, हम नहीं देखते हैं। तो मैंने कहा फिर मेडिटेशन में आप क्या करते हैं? कहा हम तो बाबा को याद करते हैं। तो मेरे दिमाग में वही बात अंदर में स्ट्राइक हुई कि मामा ने कहा था ये मैजिक करते हैं, मेस्मराइज करते हैं। तो वो खुशी उसको बहुत हो रही थी। मैंने कहा खुश नहीं हो, पहले मेरे को जवाब दो। मेरे को मामा ने कहा है कि लोग मैजिक करते हैं, इनके माथे में मशीन है, और आप लोग तो सब चलते हैं इसीलिए आप पर नहीं किया। लेकिन मैं नहीं चलती हूँ ना, उनको मालूम है कि मैं नहीं चलती हूँ, इसीलिए ये मेस्मराइज मुझे किया और मुझे कृष्ण का साक्षात्कार करा करके ऐसे अपना बनाने का प्रयत्न किया। तो मम्मी को बड़ा गुस्सा आया मेरे ऊपर, और कहने लगी अगर तेरे को चलो मैजिक ही किया हो, लेकिन आज तुझे कृष्ण देखने को मिला, हमने तो देखा ही नहीं इतना समय में। कृष्ण को देखने का कितना बड़ा सौभाग्य होता है, ये कई जन्मों के पुण्य होते तब देखने को मिलता है। भले तू मानो कि ये मैजिक किया, लेकिन मैजिक करने पर भी देखा तो सही। मैंने कहा नहीं, लेकिन मुझे क्यों दिखाई दिया, आप लोगों को क्यों नहीं दिखाई दिया? तो ये मैजिक मेरे पर करने का क्या मतलब आया? तो मम्मी ने उस समय कहा इन लोगों को कोई मैजिक नहीं आता है और ये कोई मैजिक नहीं करते हैं। मैंने कहा फिर पूछो उनको, मेरे को क्यों दिखाई दिया, आपको क्यों नहीं दिखाई दिया? तो उसी समय उन्होंने फ़ोन लगाया बहन जी को, और बहन जी को पूछा कि बहन जी आपको कुछ हिप्नोटिज्म या मेस्मरिज्म करना आता है? तो बहन जी को लगा ये माता इतनी निश्चय बुद्धि, आज ये हिप्नोटिज्म और मेस्मरिज्म की बात क्यों कर रही है? तो पूछा क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हो? तो कहा नहीं, आपने जो ऊपर दृश्य देखा, बाबा ने जो आपको दिखाया है योग में, तो वही इसको नीचे बैठ के देखा, तो वो समझते कि आपने उसके ऊपर कोई मैजिक किया, आपने उसको मेस्मराइज किया या हिप्नोटाइज किया। तो बहन जी को सारी बात समझ में आई। कहा अच्छा उसको फ़ोन दो। फिर जैसे ही मुझे फ़ोन दिया तो मुझे बहन जी कहने लगे कि देखो बेटा, तेरे पर मेस्मरिज्म करके या हिप्नोटाइज करके क्या मिलेगा हमको? आज अगर हमें हिप्नोटिज्म या मेस्मरिज्म करना आता होता तो हम बड़ों बड़ों पर ना करें, इतनी मेहनत क्यों करें हम एक एक को कोर्स कराने की, एक एक को ये करने की। हम उनके ऊपर करें ना जहाँ से हमें कुछ मिले भी। तेरे पर करके हमें क्या मिलेगा? फिर मैंने जब पूछा, मैंने कहा अच्छा ये बताओ फिर कि बाकी किसी को नहीं दिखा, मेरे को क्यों दिखा? तो कहा मुझे तो पता भी नहीं है कि तुझे दिखा है, और इसीलिए ये मैं नहीं मैजिक करती हूँ, ये परमात्मा जानता है हर एक आत्मा के कर्मों को, और इसीलिए तेरे कोई पुण्य कर्म का फल आज तुझे प्राप्त हुआ, और इसको कहते हैं सेमी ट्रांस। तो ये एक प्रकार का सेमी ट्रांस का अनुभव तुझे कराया, और इसीलिए कराने वाला बाबा है, मैंने नहीं कराया। जब उन्होंने कहा कि बाबा ने तुझे कराया है, तो मैंने कहा कि अच्छा बाबा मतलब ये साक्षात्कार कराते हैं? बोले हाँ, बाबा जानता है किसको कराना है किसको नहीं कराना है, तो ये अनुभव बाबा कराता है। उसके बाद मुझे ज्ञान सुनने में इतनी रुचि नहीं थी, लेकिन फिर से
मन ये होता था मैं फिर से एक बार कृष्ण को देखूं, मैं फिर से ये अनुभव करूं, और अगर ये बाबा कराता है तो मैं रोज मेडिटेशन करूंगी। और तब मैंने ठान लिया अंदर, मैं रोज मेडिटेशन करूंगी, और मुझे दोबारा अगर बाबा दिखा रहा है, ये बहनें नहीं दिखा रही है, तो बाबा मुझे फिर से ये अनुभव कराए। तो रोज रात को जब सब सो जाते थे, उसके बाद मैं उठ करके फिर से जाती थी। वो छोटा सा जो कमरा बना हुआ था जहाँ गीता पाठशाला चलती थी, मैं वहाँ जाती थी, मैं वहाँ बैठती थी, लाल लाइट चालू करती थी, और मैं वहाँ बैठ करके एक टक से बाबा को देखती रहती थी। मेडिटेशन तो मुझे आता नहीं था कैसे करना होता था, लेकिन मैं एक टक से बाबा को देखती रहती थी, इसी इच्छा के साथ कि दोबारा मुझे अनुभव होवे। मैं रोज रात को 10 से 10:30 बजे तक बाबा के कमरे में बैठ करके एक टक से ऐसे देखती रहती, और कोई विचार नहीं। तो उसमें कभी कभी इतनी एकाग्रता आ जाती थी कि वो एकाग्रता का प्रभाव मेरे स्टडीज पर पड़ने लगा। क्योंकि वो एज ऐसी थी, टीन्स की एज जिसको कहा जाए, कि जहाँ से बुद्धि भटकना शुरू होती है। तो उसी समय जैसे बुद्धि भटकती थी तो नेचुरल है मेरा थोड़ा मार्क्स पीछे जाने लगा। और जैसे ही मेडिटेशन शुरू किया, मन की एकाग्रता इतनी बढ़ जाती थी कि उसका इफेक्ट मेरे स्टडीज पर, कि जो कुछ भी मैं पढ़ती थी वो इतनी अच्छी मेमोरी मेरी हो गई कि सब मुझे याद रहने लगा। मुझे दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और उस कारण से मेरा एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा मार्क्स आने लगा। क्योंकि एक बार पढ़ूं, एक बार सुनूं, मुझे सब याद रहने लगा, मेरी मेमोरी पावर बहुत अच्छी हो गई। तो उसी कारण से जो मैं 13-14 नंबर पर आती थी क्लास में, रैंक में, वो मैं 5th आई, और उसके बाद 3rd आई, और फिर 1st, हमेशा 1st रही फिर मैं। तो इतना अच्छा मेरा स्टडीज़ पर, तो मैंने ये देखा कि इतना तो मैंने समझा कि मेडिटेशन करने से ही शायद मेरा 1st आता है। तो मैंने मेडिटेशन को कंटिन्यू रखा। कभी कभार मुरली सुन लेती थी, लेकिन मुरली सुनने की इतनी रुचि नहीं होती थी मुझे, जितना मुझे मेडिटेशन में रुचि आती थी। उसके बाद तो 1975 में वहाँ थोड़ा पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ा बिगड़ने लगा, और बिगड़ने लगा उसके कारण जो है हमारे माताजी पिताजी ने यही सोचा कि भाई हम लोग भी लंदन शिफ्ट होंगे। तो मम्मी पापा आकर के लंदन में बैंक अकाउंट खोल के गए, और सारा कुछ ट्रांसफ़र जो करना था उनको, कुछ बैंक अकाउंट्स का, वो उन्होंने ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा चलो पहले बाबा से मिल के आए, और बाबा से मिलने के बाद जो है हम लोग वापस आकर के शिफ्ट होंगे। तो जब इंडिया आए तो इंडिया में बाबा के सामने किसी ने बाबा से कहा कि बाबा ये लोग अभी अफ्रीका छोड़ करके शिफ्ट हो रहे थे। तो बाबा ने ऐसे ही पूछा जस्ट, कहाँ जा रहे हो? तो पिताजी ने सारा शिफ्टिंग तो हमारा लंदन का हो रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों पिताजी के मन में आया बाबा की श्रीमत लेनी चाहिए। इसलिए पिताजी ने बाबा से पूछा, बाबा आपकी जो श्रीमत हो कहाँ जाए? तो उस समय बाबा ने कहा, बाप ने कौन सी भूमि चुनी है? तो आंसर तो क्लियर मिल गया कि बाप ने अगर ये भारत भूमि चुनी है तो हमें भी भारत ही आना था। लेकिन उस समय पिताजी ने बाबा से कहा कि हमारा भारत में कुछ नहीं है। तो बाबा ने इतना कहा कि बच्चे सब बना बनाया तैयार है, आकर सीट संभालो। बस इतना बाबा ने इशारा दे दिया। और जब बाबा ने ये बात कह दी तो पिताजी तो इतने निश्चय बुद्धि थे कि बाबा ने कहा है भारत जाना है, माना हमको अभी लंदन का प्रोग्राम कैंसिल करना है। और ये बात मैं कर रही हूँ 1976 की। और सचमुच जैसे बाबा के मधुर महावाक्य थे, वैसे ही बहुत सुंदर, जैसे पिताजी चाहते थे कि एक दुकान हो और पूरा शहर के बीच में हो, जैसे बाबा ने कहा था वैसे ही सारा कारोबार सेट हो गया। जैसे हमारी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से होने लगी। और मैंने जब 12वीं का एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम दे करके हम माउंट आबू आए।
करीबन 17 कन्याओं का ग्रुप था। बहन जी ने भट्ठी का आयोजन किया था और उस भट्ठी के आयोजन के बाद भट्ठी कंप्लीट होने पर सोचा इतनी कन्याओं को देख करके बाबा बहुत खुश होंगे। तो सभी कन्याओं को लेकर के माउंट आबू आए। मार्च का महीना था, एग्जाम से सभी फ्री हो गए थे। तो हमने सोचा कि चलो बाबा से पूछते हैं। मैं और मेरी कजिन सिस्टर थी साथ में। तो हमारी माताएं दोनों को फोर्स करती थी कि बाबा की सेवा में लग जाओ, अभी समय ज़्यादा नहीं है। लेकिन हमारे सपने कुछ और थे। हम चाहते थे कि हम सीए करें, पढ़ाई करें आगे। तो हमने सोचा बाबा से ही पूछ लेते हैं, बाबा वरदान भी दे देंगे और श्रीमत भी दे देंगे। तो जैसे ही मेरी कजिन सिस्टर बाबा के सामने गई और उसने बाबा से कहा कि बाबा पढ़ाई पढ़ते हुए सेवा नहीं कर सकते हैं क्या? सेंटर पर रहना ज़रूरी है तभी सेवा कर सकते हैं? और बाबा ने उसको जवाब दिया कि नहीं बच्ची, वैसे भी तेरा पार्ट अभी नहीं है और तुम घर में रह करके भी सेवा कर सकती हो। उन्हें बहुत खुशी हुई कि बाबा ने तो मुझे श्रीमत दे दी कि घर में रह करके भी मैं कर सकती हूँ। उसके बाद जैसे ही मेरा टर्न आया, मैंने बाबा से पूछा, बाबा मुझे क्या करना चाहिए? तो बाबा ने पूछा, बच्ची जीवन का लक्ष्य क्या है? जैसे मैंने कहा मेरा लक्ष्य तो सीए करना था। लेकिन जब बाबा ने ये पूछा तो मन में आया कि चलो पढ़ाई आदि सब करके फाइनल तो बीके बनेंगे ही। तो जैसे मैंने कहा कि बीके बनना, तो बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा, अभी बीके नहीं है क्या? अभी ब्रह्मा कुमारी नहीं हो क्या? अभी कौन सी कुमारी हो? तो मुझे आया कि हाँ, अभी भी ब्रह्मा कुमारी हूँ। फिर बाबा ने पूछा, बच्ची क्या लक्ष्य है? उस समय ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं अपनी सारी सुध-बुध भूल गई और परमात्मा प्यार में ऐसी मैं रमने लगी कि सब कुछ भूल करके मेरे मुख से निकला, बस बाबा बहुत सेवा करनी है, अनेक आत्माओं को ज्ञान सुनाना है, खूब सेवा करनी है। और मेरे लिए वही तथास्तु हो गया। बाबा ने मुझे यही महावाक्य कहे, बच्ची समय कम है, गफलत मत करो, सेवा में लग जाओ। शायद बाबा मेरा भविष्य जानते थे और इसीलिए जब ये महावाक्य उच्चारण किए, उसके बाद मुझे होश आया। मैंने बाबा से कहा, बाबा मुझे एक तो हिंदी बोलना नहीं आता है, मुझे बोलने की हिम्मत नहीं है। तब बाबा ने मुझे यही वरदान दिया कि बच्ची कुछ समय मधुबन में रहो, सीख जाओगी। 12th की एग्ज़ाम दिया था तो सोचा कि चलो 2 महीने का वैकेशन है, तो क्यों नहीं, बाबा ने कहा है थोड़ा समय मधुबन में रहो, सीख जाओगी, तो यहाँ ही रह जाते हैं, थोड़ा समय सेवा भी कर लेंगे। और इसी ख्याल से परमिशन लिया बड़ी दीदी से, मनमोहिनी दीदी से, और मनमोहिनी दीदी ने भी परमिशन दे दिया कि ठीक है तेरी छुट्टियां हैं तो भले रहो। मैं बड़ी खुश हो गई और सहजता से यहाँ रह करके जो सेवा मिली, उस समय बड़ी दीदी ने मुझे शीलू बेन के साथ रखा कि सीखो कैसे ये कोर्स कराती है, कैसे भाषण करती है, कैसे ज्ञान सुनाती है, ये सब सीखो। तो उस समय 2 महीना यहाँ रहना हुआ और शीलू बेन के साथ मिल करके सारे अपने अंदर भी वो कला विकसित होती गई। लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि क्योंकि बाप दादा की आज्ञा को पालन किया, इसीलिए बाबा का ये वरदान था। क्योंकि हमेशा बाबा कहते हैं कि जिस समय बाबा का जो महावाक्य निकलता है, उसको अगर वरदान के रूप में अनुभव करना है
तो उसी समय उसको प्रैक्टिकल करो। मैंने भी जैसे ही प्रैक्टिकली 2 महीना यहाँ रहने का फैसला किया और बाबा का वरदान मुझे प्राप्त हुआ। इस वाणी को ऐसा वरदान मिला कि उसके बाद जैसे जैसे शिविर के लोग आते गए, लोगों के साथ कुछ शेयर करना आरंभ किया, हिंदी में भी बोलते रहे, इंग्लिश के ग्रुप्स आते रहे, उनसे भी बात करते रहे और बहुत सुंदर अनुभव हुआ। उसके बाद तो जब भी मैं बाबा की झोपड़ी में या बाबा के कमरे में जाती थी कि मुझे वही शब्द बाबा के एको होते थे, समय कम है, गफलत मत करो, सेवा में लग जाओ। मैं बाबा की झोपड़ी में गई और वहाँ से मैंने अपनी माता जी को पत्र लिखा कि माता जी, मैं अब अपने जीवन को संपूर्ण रीति से ईश्वरीय सेवा में समर्पित करना चाहती हूँ। अगर आप चाहो तो मुझे आकर के समर्पित कर जाओ, या तो फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट सेंटर पर चली जाऊंगी जहाँ दादी जी मुझे भेजे। मैं अभी घर नहीं आऊंगी। आगे पीछे मैंने कुछ नहीं लिखा कि मुझे बाबा का ये वरदान मिला है या क्या है, लेकिन हमारी माताजी को बहुत खुशी हुई। माताजी पिताजी ने दोनों ने मिल करके फैसला किया कि ठीक है, और इसीलिए दोनों में से एक जाए तो बच्ची को भी खुशी होगी। और जो उसने मेरी शादी के हिसाब से दहेज आदि सब संजो के रखा था, वो सारा कुछ ले करके आई, बड़ी दादी जी को दिया। बड़ी दादी जी ने कहा ये किस लिए? कहा ये समर्पित होना चाहती है। उसने मुझे पत्र लिखा। बड़ी दादी जी ने मुझे बुला करके पूछा, तुम होश में हो या भावना में आकर के ये डिसीजन ले रही है या अपने विवेक से ले रही है? मैंने दादी जी को यही कहा कि नहीं, मैं भावना में आकर के या किसी के कहने से ये डिसीजन नहीं ले रही हूँ। ये मेरा अपने जीवन का फैसला है और मैं खुद ये जीवन का फैसला ले रही हूँ। उसके बाद तो मधुबन में ऐसा उमंग उत्साह छा गया था कि मेजॉरिटी बहनें तो सेंटर पर समर्पित हो जाती थी, और जैसे मधुबन में बहुत समय के बाद कोई कन्या का समर्पण हो रहा है। दादी जी को इतनी खुशी थी, बड़ी दीदी जी को इतनी खुशी थी। 22 मई शाम का समय 7:30 बजे योग के बाद बड़ी दीदी जी ने मुझे बुलाया, मेरी माँ को बुलाया, और हमारे शहर से जो भी भाई बहनें आए थे और हमारी गुजरात की जोन इंचार्ज सरला दीदी जी भी थे, उन्हें बुला करके बड़ी दीदी जी के कमरे में मेरा समर्पण समारोह हुआ। दीदी जी ने लाल चुन्नी मुझे उड़ाई, सर पर ताज रखा और हाथ में हाथ दिया। मम्मी ने हाथ में हाथ दादी जी के हाथ में दिया और उसके बाद जैसे कि एक दृढ़ संकल्प कराया कि आज के बाद मेरा जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ ही रहेगा, और दादी जी जो कहेगी, जैसा कहेगी, जहाँ भेजेगी, जो सेवा में मुझे लगाएंगी, वो सेवा मैं अवश्य करूँगी। और इतना खुशी का वो दिन था। सभी को दादी जी ने आइसक्रीम खिलाई, लड्डू बांटे। सुबह के क्लास में 23 तारीख सुबह को क्लास में लड्डू बांटे। और पता नहीं दादी जी ने जब क्लास में अनाउंस किया कि आज मधुबन में एक कन्या का समर्पण हो रहा है, जिसके ऊपर मधुबन का हक रहेगा, दादी दीदी का हक रहेगा। बहुत खुशी, सबने खूब तालियां बजाई। उसके बाद दादी ने मुझे बुला करके कहा, अभी सबको अनुभव सुनाओ कि ये डिसीजन आपने किस आधार पर लिया। मेरे मुख से उस समय यही निकला कि 5000 साल पहले ड्रामा अनुसार जैसे समर्पित हुई थी, आज फिर से ऐसे समर्पित हो रही हूँ। दादी जी कहती, अरे मुट्ठी, तू तो मुझे ही ज्ञान सुनाने लगी। लेकिन एक ऐसी खुशी मन में थी
और उस खुशी के आधार से इस जीवन का पदार्पण किया, इस जीवन को अपने मन से, दिल से स्वीकार किया। उसके बाद ये भी पता नहीं था कि हाँ, इस जीवन के अंदर जितना खुशी, उमंग, उत्साह सब है तो परीक्षाएं भी तो आएगी। माया कोई सहजता से छोड़ने वाली तो है नहीं। लेकिन पता नहीं हर कदम में ऐसा महसूस हुआ कि बाबा का साथ और हाथ सदा है, और उस हाथ और साथ को पकड़ते हुए एक एक कदम बढ़ते गई, आगे जीवन के अंदर उन्नति प्राप्त करती रही। बड़ी दीदी जी का मन में ये संकल्प था कि विदेश की कन्या है, मैं इसे विदेश भेजूंगी। जानकी दादी के पास कोई हैंड्स नहीं है, वहां भेजूंगी। और यहाँ पर बड़ी दादी जी बम्बई से थी, बम्बई में काफ़ी समय सेवा किया, तो नेचुरल है बम्बई में भी कोई ऐसा हैंड ज़रूरी समझा कि कोई इंग्लिश जानने वाला हो, जो विदेशी भाई बहनें अभी आएंगे मधुबन तो उनको रिसीव करे और उनके साथ बातचीत कर सके। तो इसीलिए योगिनी मैन ने दादी जी से कहा कि दादी, विले पार्ला का नया सेंटर खुला है, आप इसे वहाँ भेज दो। दादी की चाहना थी कि चलो ठीक है बॉम्बे भेजे, दीदी की चाहना थी लंदन भेजे। लेकिन फिर आखिर जो है शील दादी बीच में आई और शील दादी ने बड़ी दीदी से कहा कि दीदी भले आप उसको लंदन भेजना, पहले कुछ समय ट्रेनिंग के लिए बॉम्बे भेजो, अच्छा रहेगा। और बड़ी दीदी जी भी इस बात में सहमत हो गई और फिर मुझे बॉम्बे भेजा गया। बॉम्बे में काफ़ी साल सेवा किया, लगभग 12 साल बॉम्बे और बॉम्बे के साथ जो कनेक्टेड विले पार्ला से कनेक्टेड सेंटर्स में सेवा देने का मौका मिला। उसी समय बीच में हैदराबाद भी जाना हुआ, जब बिजनेस और इंडस्ट्री में आध्यात्मिकता का समावेश कैसे हो उसको लेकर के, जब केवी के राजू जो नागार्जुना फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के एमडी थे, उन्होंने जब आध्यात्मिकता का समावेश करने के लिए मांगनी की तो हम बॉम्बे से 2 बहनें वहाँ हैदराबाद गई और हैदराबाद में कंपनीज में किस तरह से आध्यात्मिकता को जोड़ना है उसका प्रशिक्षण देने के लिए कोई हमारे पास मैटर नहीं था उस समय। लेकिन क्योंकि इंग्लिश आता है इसीलिए जाओ वहाँ सेवा करो, और ऐसे करके हमें भेज दिया। बहुत बड़ी चैलेंज थी हमारे लिए, लेकिन वहाँ पर भी क्योंकि बाबा के आज्ञाकारी बन करके जब चलते हैं तो बाबा का वरद हस्त हमेशा अनुभव होता है। और इसी तरह बाबा ने वो कला भी हमारे अंदर भर दी। नहीं तो कोई मैनेजमेंट का बैकग्राउंड नहीं, लेकिन फिर भी बाबा ने जैसे अनुभव कराया और बाबा ने जैसे कि करण करावनहार बन करके हम बच्चों के द्वारा सेवा कराई। धीरे धीरे उसको लेकर के मैनेजमेंट ट्रेनिंग आरंभ हुई। उस ट्रेनिंग को बाकायदे किया। जब विदेशी भाई बहनें आए उन्होंने ट्रेनिंग कराई, तो वो ट्रेनिंग भी किया और ट्रेनिंग करने के बाद दादी जी का मन था कि अब यहाँ सेवा विस्तार को पाएंगी, तो हेडक्वार्टर में अकेली शीलूबेन कहाँ कहाँ पहुँचेंगी, तो इसीलिए तुम यहाँ रहो। दादी जी ने ऑफ़र किया और मुझे यही लगा कि जैसे बाबा ने मुझे ये चांस दिया है मधुबन निवासी बनने का। सहर्ष इस चांस को मैंने स्वीकार किया और उसके बाद यहाँ से दादी जी ने अलग अलग कंपनी में भारत भर में मुझे भेजना शुरू किया। अनुभव भी मिलता गया, कई परीक्षाएं भी आई, कई बातें भी हुई, लेकिन सारी बातों को ऐसे मक्खन से बाल की तरह क्रॉस करते हुए हर कदम में बाबा का मदद का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हुए
आगे बढ़ते रहे। उसके बाद परम आदरणीय जगदीश भाई ने हमें कहा, जो आप सुनाती हो लिख करके दो। मैंने कहा कि मेरे अंदर बोलने की कला तो बाबा ने दी है, लिखने की कला अभी तक नहीं आई है। पता नहीं क्यों जगदीश भाई ने बहुत जैसे फोर्सफुली वो बात कही कि नहीं, आप कुछ लिखो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप क्या सुनाती हो। मैंने कहा कि कई कैसेट रिकॉर्डेड है, आप सुन लीजिए। कहा नहीं, ऐसे नहीं, तुम लिख करके दो। बहुत फोर्स किया और ऐसे लगा कि जैसे जगदीश भाई ने वो लिखने की कला भी मुझे प्रदान किया। जो मैंने लिखा उन्होंने पढ़ा तो नहीं, क्योंकि उसके पहले शरीर छोड़ दिया, लेकिन ऐसा लगा कि जाते जाते वो कुछ मुझे प्रदान करते गए। तो बोलने के साथ साथ लिखने की कला भी आई। सबसे पहले ये सेल्फ मैनेजमेंट की किताब हमने लिखी, जिसको परम आदरणीय निर्वैर भाई ने फॉरवर्ड लिख करके दिया और हमारे परम आदरणीय ब्रता ब्रिजमोहन भाई ने भी बहुत उसको सराहा और प्योरिटी में उसको छापना आरंभ किया। तो तीनों बड़े भाइयों का जैसे आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया। बड़ी दादी जी का तो वरद हस्त मेरे ऊपर था ही, और जब इस तरह से बड़े भाइयों का भी वरद हस्त प्राप्त हुआ तो जैसे लगा कि भारत भर में जैसे जैसे ये कोर्स कराने लगी, ऐसे दिन प्रतिदिन उन्नति भी महसूस होती रही और कुछ आध्यात्मिक बातें प्रोफेशनल लोगों के साथ शेयर करने का जो मौका मिला, और उससे उन्हें भी ये महसूस हुआ कि नहीं, ये ईश्वरीय ज्ञान प्रोफेशनल लोगों के लिए भी है। एक नई सेवा का आयाम आरंभ हुआ और उसके लिए बाबा ने निमित्त बनाया और बहुत सुंदर महसूस किया। उसके बाद लगभग 10 साल तक तो मैं ये 10-12 साल तक तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग अनेक कॉरपोरेट्स में जाकर के कराती रही, लेकिन 2007 के बाद ऐसा महसूस हुआ कुछ नया करना है। एक दिन जब बाबा के मधुर महावाक्य सुने, उसमें बाबा ने कहा, बाबा की एक आश है कि गीता का भगवान सिद्ध हो जाए। उसी दिन एक बहुत गहरा रियलाइजेशन प्राप्त हुआ कि भगवान की आश गीता का भगवान सिद्ध करने की है। भगवान की आश मैनेजमेंट ट्रेनिंग तो नहीं है। दादी जी ने कहा कि ये ट्रेनिंग तुम और बहनों को कराओ। लगभग उस समय 250 बहनें आई मधुबन में, अलग अलग भारत भर के सेंटर्स से, और उन्हें 10 दिन की पूरी ट्रेनिंग कराई। और 10 दिन की पूरी ट्रेनिंग कराने के बाद फिर जैसे जो अंदर कुछ था वो सब कुछ दे दिया, ये फीलिंग आई। और इसके साथ ही मैंने सोचा कि अब तो ये सारी बहनें कराने लग गई है, अब मुझे भगवान की आश जो है गीता के भगवान को सिद्ध करने की। लेकिन कहाँ कहाँ मैं अपनी असमर्थी महसूस करती थी कि मुझे तो संस्कृत आता नहीं है, तो मैं गीता कैसे पढ़ूंगी। मुझे ये नहीं पता था कि उसके साथ हिंदी अनुवाद भी होता है। और इस तरह से जब गीता के विषय में सोचती थी, लेकिन बार बार उस संकल्प को छोड़ देती थी, लेकिन बाबा फिर भी मुझे उस संकल्प को छोड़ने नहीं देता था। फिर कहाँ न कहाँ से कोई न कोई वापस उसी बात पर ले आते कि गीता के विषय में आपका क्या कहना है, गीता के ऊपर कुछ बातें सुनाओ। तब मैंने सोचा कि हाँ, गीता पढ़नी चाहिए। मेरे पास में कोई मुझे गीता सौगात भी दे के गया। गीता पुस्तक जब हाथ में आई, देखा तो अरे इसमें तो हिंदी अनुवाद भी है, तो जरूरी नहीं है कि मुझे संस्कृत आना ही चाहिए। वो हिंदी अनुवाद पढ़ते पढ़ते जब कुछ बातें समझ में नहीं आती थी, अटक जाती थी, तो पढ़ पढ़ करके जब सो जाती थी तो कई बार नींद में बाबा स्वप्न के रूप में वो बातों को क्लियर करते थे।
और कई चीजें जब समझ में नहीं आती थी तो अमृत वेले जब बाबा के सामने बैठती थी कि बाबा ये बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आती है, तो कई बातें अमृत वेले बाबा क्लियर करते थे। इतना स्पष्ट बाबा से क्लियर उसका भावार्थ मिल जाता था कि उसके बाद जैसे एक नया उमंग उत्साह आता था कि अरे इसको तो बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। इस तरह से 3 साल लगे गीता का अध्ययन करते हुए और संपूर्ण 18 अध्याय को सोचा कि उसको बाबा ने शायद मैनेजमेंट इसीलिए ट्रेनिंग मुझे कराई ताकि मैनेजमेंट की कुछ चीज़ें जैसे कि स्लाइड्स बना करके, क्योंकि ऐसे तो याद नहीं रहेंगे ओरली तो मैंने इसीलिए स्लाइड्स बना करके उस स्लाइड्स के आधार पर 18 अध्याय को स्मृति में रखा और कोशिश किया सभी के सामने रखने का। रामायण का आध्यात्मिक रहस्य, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान जब करने लगी तो जितनी बार मैं कोई भी सभा में जाकर के गीता ज्ञान सुनाऊं, जैसे लगता था कि मेरी ज्ञान की पराकाष्ठा बढ़ती जा रही है और इस तरह से ज्ञान की परिपक्वता मुझ में बहुत अच्छे से आने लगी। गीता करते करते बाबा का ज्ञान भी और स्पष्ट होने लगा। कई चीज़ों का आंसर्स मुझे गीता करते हुए जो क्वेश्चन मन में उत्पन्न होते थे, बाबा की मुरलियों से इतना स्पष्ट उसको अनुभव करने लगी, प्रैक्टिकल अपने जीवन में आत्मसात करने लगी। ऐसा लगा कि जो ज्ञान मैंने ऊपर ऊपर से समझा था, गीता करने के बाद जैसे वो ज्ञान की गहराई मुझ में उतरने लगी और वो गहराई को मैंने आत्मसात किया और उसके आधार पर बहुत सुंदर अनुभव प्राप्त किए। योग के भी अनुभव प्राप्त हुए, प्रैक्टिकल जीवन की धारणा में भी परिपक्वता आती गई और गीता का ज्ञान सुनाते हुए मुझे एक आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है कि जो बाबा की आश है उस आश को पूरा करने में कुछ तो बूंदे हमने भी इस कार्य के लिए दिया है। तो एक बहुत आत्मसंतुष्टि के साथ आज यहाँ तक पहुँची हूँ। ये आध्यात्मिक जीवन के सफ़र में बहुत सारे बड़े भाई बहनों का, दादियों का विशेष मुझे आशीर्वाद मिला है। मनमोहिनी दीदी से लेकर के प्रकाशमणि दादी, परम आदरणीय हृदय मोहिनी दादी, गुलजार दादी, मनोहर दादी, रतन मोहिनी दादी, सभी दादियों का बहुत बहुत स्नेह मुझे मिला है। सभी वरिष्ठ भाइयों का भी इतना ही स्नेह आदर प्राप्त हुआ है और उसी से मेरी जीवन यात्रा बहुत सुंदर बनती गई। परीक्षाएं आते हुए भी कैसे क्रॉस किया समझ में ही नहीं आया, लेकिन जो चीज़ें प्रैक्टिकल जीवन के लिए सीखने की थी वो इसी से ही मुझे प्राप्त हुई। लगता है कि शायद अगर मैं पढ़ाई भी करती थी तो पढ़ाई करके भी इतना अनुभव, इतनी गहराई को नहीं प्राप्त कर सकती थी जितनी आज मुझे बाबा ने वरदान रूप में अनुभव कराई है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।